प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ्स के एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, के सभी 19 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आपको सभी 19 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत ईजी वे में पता चल जाएंगे। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज। ऑप्शन ए है अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है 2 सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है नो सॉल्यूशन। तो हमें बताना है ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 5y इक्वल टू 7, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ऑप्शन ए में यूनिक सॉल्यूशन बोला है मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन बी में 2 सॉल्यूशन बोला है 2 सॉल्यूशंस होंगे, ऑप्शन सी में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोला है मतलब कि काफी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और ऑप्शन डी में बोला है नो सॉल्यूशन। तो हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। बच्चों, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है ये। हम जानते हैं कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। A linear equation in two variables has infinitely many solutions। ये जो इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं x और y। तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, और हम जानते हैं a linear equation in two variables has infinitely many solutions। तो ये जो दी गई लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कौन सा ऑप्शन हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। द इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बोला गया है कि इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 का एक यूनिक सॉल्यूशन है इफ x, y आर, अगर x और y हों। ऑप्शन ए है नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी है पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑप्शन सी है रियल नंबर्स, ऑप्शन डी है रेशनल नंबर्स। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 का यूनिक सॉल्यूशन है कब, जब x और y क्या हो। मतलब x और y या तो नेचुरल नंबर हो तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, या रियल नंबर्स होंगे तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, या रेशनल नंबर होंगे तब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमें बताना है कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा तो x और y क्या होंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करके देख लेते हैं। तो 2x है तो x की जगह 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 5y है तो 5 की जगह 5 रखा, y की जगह 1 रखा, इक्वल टू 7। 2 इंटू 1 आ गया 2, प्लस 5 इंटू 1 आ गया 5 इक्वल टू 7। 2 प्लस 5 होता है 7, तो 7 इक्वल टू 7 आ गया। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। हम जानते हैं 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। In natural number there is only one pair 1, 1 which satisfy the equation 2x plus 5y equal to 7। यहाँ पे आप देखिए कि 2x plus 5y को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ एक ही पेयर हमें मिल रहा है नेचुरल नंबर्स में, जो कि 1, 1 है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं पॉजिटिव रियल नंबर और रेशनल नंबर्स, उसमें बहुत सारे पेयर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। पर हमें बोला गया कि इस इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो एक्स वाई क्या होंगे। तो क्या होंगे एक्स वाई, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 1 और 1 है जो इसका यूनिक सॉल्यूशन देंगे गिवन इक्वेशन का। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन ए में नेचुरल नंबर्स लिखा है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। इफ 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। अगर 2, 0 जो है वो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ k इज, फिर हमें k की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया गया है 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। इसका मतलब है 2, 0 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। 2, 0 जो है इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब x की जगह हमें 2 पुट करना है, y की जगह हमें 0 पुट करना है। तो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो 2x है तो 2 इंटू 2x की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस 3y है तो 3 इंटू y की जगह 0 पुट कर दिया, इक्वल टू k।
2 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा 0 इक्वल टू के। 4 प्लस 0 होगा बच्चों 4 इक्वल टू के, यानी कि के इक्वल टू आ गया हमारा 4। और हमें के की वैल्यू ही पूछी थी। कौन सा ऑप्शन हमें 4 दे रहा है? ऑप्शन ए हमें 4 दे रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 0y + 9 = 0 इन 2 वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म। हमसे पूछा है कि एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 0y + 9 = 0, 2 वेरिएबल्स की है ये लीनियर इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा? तो ऑप्शन ए है -9/2, m, ऑप्शन बी है n, -9/2, ऑप्शन सी है 0, -9/2, ऑप्शन डी है -9, 0। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखने में डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, बट है बहुत इजी क्वेश्चन ये। जो इक्वेशन दी गई है उसको लिख लिया हमने 2x + 0y + 9 = 0। अब 2x + 0 इंटू वाई कितना होगा 0 इक्वल टू 9 को राइट साइड में ले गए तो -9 आ गया, तो 2x + 0 हो जाएगा 2x इक्वल टू आ गया हमारा -9। अब 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो अपन में चला जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा -9/2। तो y इज अ मल्टीपल ऑफ 0, हेंस y कैन हैव एनी वैल्यू। तो y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पर x की वैल्यू हमें फिक्स मिल गई -9/2। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, m, n कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू फिक्स है -9/2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो x की वैल्यू -9/2 दे रहा है? ऑप्शन ए दे रहा है। और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसे m, n कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो x की वैल्यू -9/2 दे रहा है और y की वैल्यू कोई भी वैल्यू दे रहा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? -9/2, m। तो कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन ए। तो -9/2, m। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -9/2, m। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। हमसे पूछा है कि एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में 2x + 3y = 6, ये y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, वो पॉइंट क्या होगा? ऑप्शन ए है 2, 0, ऑप्शन बी है 0, 3, ऑप्शन सी है 3, 0, ऑप्शन डी है 0, 2। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 6 और हमसे पूछा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी। तो बच्चों हमेशा के लिए कंसेप्ट याद रख लीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, y। y एक्सिस पर किसी भी कोऑर्डिनेट का जो है फॉर्म क्या होगा? 0, y। इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। वैसे ही ऑप्शन सी में x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से हो सकता है। तो आइए आगे अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो y एक्सिस पे जो है कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो x = 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन है 2x, तो 2 × x की जगह 0 रख दिया, प्लस 3y = 6 लिख दिया। 2 × 0 हो जाएगा 0, प्लस 3y = 6, 0 + 3y हो जाएगा 3y = 6। 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो अपन में जाएगा, तो y = 6/3, 6/3 होता है 2, तो y = आ गया हमारा 2। तो y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 2, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो आंसर 0, 2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें? 0, 2 दे रहा है हमें ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 0, 2। तो 0, 2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द इक्वेशन x = 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। जो इक्वेशन x = 7 है वो 2 वेरिएबल्स में कैसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 1 × x + 1 × y = 7, ऑप्शन बी है 1 × x + 0 × y = 7, ऑप्शन सी है 0 × x + 1 × y = 7, ऑप्शन डी है 0 × x + 0 × y = 7। तो हमें बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक एक करके ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए है हमारा 1 × x + 1 × y = 7। तो हमने लिखा 1 × x + 1 × y = 7। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये x = 7 आता है या नहीं। 1 × x क्या होगा x,
प्लस 1 इंटू वाई हो गया y इक्वल टू 7, तो ये आया x प्लस वाई इक्वल टू 7, जबकि हमें चाहिए था x इक्वल टू 7। तो ऑप्शन ए जो है रॉन्ग ऑप्शन है, हमने क्रॉस कर दिया। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी है 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7, तो हमने लिखा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इंटू एक्स तो हो जाएगा x प्लस 0 इंटू वाई हो जाएगा 0 इक्वल टू 7, x प्लस 0 होगा x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7, वही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन बी है 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7, इसको ये x इक्वल टू 7 को 2 वेरिएबल्स में लिख सकते हैं इस टाइप से हम। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 7। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म का होगा। ऑप्शन ए है x, y, ऑप्शन बी है 0, y, ऑप्शन सी है x, 0, ऑप्शन डी है x, x। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। इस इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ x, 0। तो x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होते हैं, x, 0 फॉर्म के होते हैं, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो x, 0 कौन सा ऑप्शन में हमें दे रखा है, ऑप्शन सी में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी x, 0। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों इस चैप्टर्स के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स इज ऑफ द फॉर्म, एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, उस पर कोई भी पॉइंट है वो किस फॉर्म का होगा। ऑप्शन ए है a, a, ऑप्शन बी है 0, a, ऑप्शन सी है a, 0, ऑप्शन डी है a, -a। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है, x को हमने मान लिया a, लेट x इक्वल टू a। तो y इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हमारे पॉइंट क्या आ गए, x a है और y भी a है, x, y आ गए a, a। कौन सा ऑप्शन हमें a, a दे रहा है, ऑप्शन a दे रहा है हमें a, a। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन a, a। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की होगी। ऑप्शन ए है x इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है y इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है x इक्वल टू y। तो हमें बताना है चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। हम जानते हैं द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे जो है y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म की होती है, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, y इक्वल टू 0। हमारे सामने एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज ए लाइन, y इक्वल टू 6 का जो ग्राफ होगा वो लाइन होगी वो कैसी होगी। ऑप्शन ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और ओरिजिन से 6 यूनिट डिस्टेंस पर होगी। ऑप्शन बी है पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और ओरिजिन से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे होगी। ऑप्शन सी है मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगी 6 पॉइंट्स पे, एट 6 पे इंटरसेक्ट करेगी। ऑप्शन डी है मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस पे जो है 6 पे इंटरसेप्ट करेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ग्राफ की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये हम जानते हैं कि
ग्राफ y इक्वल टू ए का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू 6 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। तो y इक्वल टू 6 ड्रॉ कर दिया हमने, और ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी और y एक्सिस से जो है 6 से होकर जाएगी। तो ये हो गया। अब देखिए ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 6 डिस्टेंस पर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें लग रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि y इक्वल टू 6 जो है x एक्सिस के पैरेलल होगी और ओरिजिन से 6 डिस्टेंस पर होगी। तो ऑप्शन ए जो है पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। हमारे सामने है बच्चों एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हमें x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 दिया गया है और पूछा गया है ये किस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है x प्लस 2y इक्वल टू 7, ऑप्शन बी है 5x प्लस 2y इक्वल टू 7, ऑप्शन सी है x प्लस y इक्वल टू 7, ऑप्शन डी है 5x प्लस y इक्वल टू 7। हमें बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी वे में हम इसे सॉल्व कर देंगे। एक एक करके हमें सभी ऑप्शंस में इन सॉल्यूशन को रखना है और जो भी इक्वेशन जो है, जो भी ऑप्शन का इक्वेशन जो है इन सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो पुट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इन दी गिवन ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो इसमें x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो x प्लस 2y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 5 पुट कर देंगे। तो x की 5 कर दिया प्लस 2y, 2 इंटू वाई है 2, तो 2 पुट कर दिया। तो x प्लस 2y हमारा कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4, और 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। तो x प्लस 2y आ गया हमारा 9, जबकि दे रखा है ऑप्शन में 7। तो इट्स नॉट इक्वल टू 7, तो ऑप्शन ए हमारा गलत ऑप्शन है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब इसी प्रकार जो है हम इसी टाइप ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा 5x प्लस 2y इक्वल टू 7, 5x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। तो अब x और y की वैल्यू रख देते हैं। तो 5x प्लस 2y क्या होगा, 5 को 5 रखा इंटू x है हमारा 5, तो 5 रख दिया इंटू प्लस 2y, 2 को 2 लिखा इंटू y को लिखा हमने 2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5x प्लस 2y आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5 25 प्लस 2 इंटू 2 4। तो 5x प्लस 2y हो जाएगा हमारा 25 प्लस 4 यानी कि 29, पर दे रखा है हमें 7, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ पर भी x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो x प्लस वाई हो जाएगा 5, x की जगह 5 रख दिया, प्लस y की जगह 2 रख दिया। तो x प्लस वाई आ गया हमारा 7। अब x प्लस वाई 7 ही दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी हमारी, तो इक्वल टू 7 हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी वाली जो इक्वेशन है उसी का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 7। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस -2, 2, 0, 0 एंड 2, -2, देन इट इज ऑफ द फॉर्म। कोई लीनियर इक्वेशन है जिसके 3 सॉल्यूशन हमें दिए गए हैं, -2, 2, 0, 0 एंड 2, -2, तो वो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होगी। ऑप्शन ए है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है x प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है -2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है -x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही इजी वे में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एक एक करके सारे ऑप्शंस में चेक करेंगे इन तीनों सॉल्यूशंस को रख के। जो भी इक्वेशन इन तीनों सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर होगी। तो पहले ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो हमने लिखा y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें जो पहला सॉल्यूशन है -2, 2 उसको पुट करेंगे, तो हमने लिखा पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 2। तो y माइनस एक्स, तो y की जगह रखेंगे 2 लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगा दिया और x की जगह रख दिया -2। तो y माइनस एक्स आ जाएगा हमारा 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा +2, 2 + 2 होता है 4, तो y माइनस एक्स आ गया 4, जबकि y माइनस एक्स 0 दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुई,
तो y माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता हमारा, तो हमने क्रॉस लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन -2, 2 है इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ पे भी जो पहला सॉल्यूशन है -2, 2 उसको रख के देखेंगे तो पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई होगा हमारा, x की जगह रखा -2 प्लस y की जगह रखा 2, तो x प्लस वाई होगा -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 हो जाएगा 0। तो x प्लस वाई आ गया 0, वही दे रखा है हमारा, तो इक्वल टू 0 आ गया। तो पहले सॉल्यूशन को तो सेटिस्फाई कर दिया। अब पहले को कर दिया सेटिस्फाई, तो अब सेकंड को रख के देखेंगे। सेकंड सॉल्यूशन है 0, 0, तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई, एक्स की जगह रख दिया 0 प्लस y की जगह रख दिया 0, तो x प्लस वाई होगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 होगा 0, तो x प्लस वाई यहाँ पे भी आ गया 0, तो इक्वल टू 0। यही हमें इक्वेशन में दे रखा है, तो इस सॉल्यूशन को भी सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन ने। अब थर्ड सॉल्यूशन को रख के देखेंगे। थर्ड सॉल्यूशन हमारा 2, -2, तो पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2, तो x प्लस वाई हो जाएगा हमारा, x की जगह रखेंगे 2 प्लस y की जगह रखा -2, तो x प्लस वाई हो जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -2, 2 - 2 होता है 0, तो x प्लस वाई आ गया 0, तो x प्लस वाई 0 के इक्वल आ गया, वही इक्वेशन में दे रखा था। तो इस सॉल्यूशन को भी सेटिस्फाई कर दिया हमारी इक्वेशन ने। तो तीनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन ने, तो यही हमारा आंसर होगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन तीनों जो गिवन सॉल्यूशन है उनको सेटिस्फाई करती है। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 13 है। बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऑलवेज लाई इन दी। अगर जो इक्वेशन है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशंस, दोनों सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव हों, x और y क्वाड्रेंट, x और y जो है वो पॉजिटिव हों, तो वो कहाँ लाई करेंगे? ऑप्शन ए है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑप्शन बी है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑप्शन सी है थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑप्शन डी है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं, तो पहले हम चारों क्वाड्रेंट्स को समझ लेते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होता है। अब बहुत आसान हो गया हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना। हमें कहा गया पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। पॉजिटिव सॉल्यूशन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन ए जो है उसमें लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों इस चैप्टर्स के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इज ए लाइन विच मीट्स x एक्सिस एट द पॉइंट। हमसे बोला गया कि एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक लाइन है, वो x एक्सिस को कहाँ मीट करेगी, किस पॉइंट पर करेगी? ऑप्शन ए है 0,2, ऑप्शन बी है 2,0, ऑप्शन सी है 3,0, ऑप्शन डी है 0,3। हमें बताना है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे इसको हम। इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या होता है x, 0। तो देखिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का, तो ऑप्शन ए में तो y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। वैसे ही ऑप्शन डी में भी y कोऑर्डिनेट 0 नहीं तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी में से होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पुट y इक्वल टू 0, वाई को 0 पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो 2x को 2x ही रहा प्लस 3 इंटू वाई को रख दिया 0 इक्वल टू 6। 2x रहा प्लस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 6। 2x प्लस 0 हो जाएगा 2x, 2x इक्वल टू आ गया 6।
अब 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो अपॉन में चला जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/2। 6/2 होता है 3, तो x आ गया 3। x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट है 0, तो हमारा आंसर क्या होगा 3,0। 3,0 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन सी दे रहा है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 3,0। MCQ का क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट। हमसे बोला गया है कि एक लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, उसका ग्राफ कहाँ से पास करेगा, किस पॉइंट से पास करेगा। 4 पॉइंट दिए गए हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए में है 3/2, -3/2, ऑप्शन बी में है 0, 3/2, ऑप्शन सी में है 1, 1, ऑप्शन डी में है -1/2, 1/2। तो हमें बताना है इन चारों पॉइंट में से किस पॉइंट से लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू एक्स पास करेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। जो इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू एक्स उसको लिख लिया। अब जो भी पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पॉइंट 3/2, -3/2। यहाँ पर x है 3/2 और y है -3/2, तो y नॉट इक्वल टू एक्स, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, तो हमने क्रॉस कर दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर y नॉट इक्वल टू एक्स है। वैसे ही ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है हमें पॉइंट दे रखा है 0, 3/2, तो x हो गया 0, y हो गया 3/2, तो यहाँ पर भी y नॉट इक्वल टू एक्स है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया हमारा। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में दे रखा है हमें 1, 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, यानी कि y इक्वल टू एक्स है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन इक्वेशन को। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 1, 1। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर। अगर हम कोई एक लीनियर इक्वेशन है उसके दोनों साइड मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें एक नॉन जीरो नंबर से, देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो फिर लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है चेंजेस, बदल जाएगा। ऑप्शन बी है रिमेन्स द सेम, बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ऑप्शन सी है चेंजेस इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली, मल्टीप्लिकेशन के केस में चेंज हो जाएंगे सॉल्यूशन। ऑप्शन डी है चेंजेस इन द केस ऑफ डिवीजन ओनली, डिवीजन के केस में जो है सॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और इसके बारे में आप शायद पढ़ चुके होंगे। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर, देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिमेन्स द सेम। अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें एक नॉन जीरो नंबर से, तो उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो रिमेन्स द सेम। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा, रिमेन्स द सेम। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिमेन्स द सेम। कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमें? ऑप्शन बी दे रहा है रिमेन्स द सेम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, रिमेन्स द सेम। हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों ये। हाउ मैनी लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2। हमसे पूछा है कि कितनी लीनियर इक्वेशन जो है एक्स एंड वाई में सेटिस्फाई होंगी एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2 के लिए। ऑप्शन ए है ओनली 1, सिर्फ एक। ऑप्शन बी है 2, 2। ऑप्शन सी है इनफाइनाइटली मैनी, अनंत। ऑप्शन डी है 3। तो हमें बताना है कि कितनी लीनियर इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेंगी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 को। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ लेंगे। लेट द लीनियर इक्वेशन बी, हम मान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें गिवन है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। On putting x equal to 1 and y equal to 2 in the above equation we get x की जगह 1 करेंगे, y की जगह 2, तो ax है तो a इंटू 1 प्लस by है तो b इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। अब a इंटू 1 हो जाएगा a प्लस b इंटू 2 हो जाएगा 2b प्लस c इक्वल टू 0 लिख दिया हमने। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। a, b और c रियल नंबर्स हैं। Here different values of a, b and c satisfy the equation a plus 2b plus c equal to 0। यहाँ पर a, b और c की जो है डिफरेंट वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती रहेंगी। तो hence infinitely many linear equations in x and y can satisfy by x equal to 1 and y equal to 2। तो हम कह सकते हैं कि
इन्फाइनेटली मैनी लीनियर इक्वेशंस होंगी जो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए आप कि इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 एक पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2 होगा। तो किसी भी पॉइंट से होके इन्फाइनेटली मैनी जो है लाइंस जा सकती हैं। हर एक लाइन क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है। तो अगर एक पॉइंट से होके इन्फाइनेटली मैनी लाइंस जा सकती हैं तो इसका मतलब उस पॉइंट के जो है इन्फाइनेटली मैनी लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं। तो उससे भी आप बोल सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इन्फाइनेटली मैनी इक्वेशंस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आंसर इज ऑप्शन सी, इन्फाइनेटली मैनी। बच्चों हमारे सामने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a ऑलवेज लाई ऑन। एक पॉइंट है a, a की फॉर्म का, वो कहाँ लाई करेगा हमेशा? ऑप्शन ए है x एक्सिस, ऑप्शन बी है y एक्सिस, ऑप्शन सी है ऑन द लाइन y इक्वल टू x, ऑप्शन डी है ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझ लेते हैं हम। ऑप्शन ए हमें दे रखा है x एक्सिस। हम बच्चों जानते हैं कि x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, x, 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा। बट हमें यहाँ दे रखा पॉइंट किस फॉर्म में, a, a, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हैं। तो ऐसे जो कोऑर्डिनेट बराबर वाले हैं, x और y कोऑर्डिनेट जहाँ बराबर होंगे, वो x एक्सिस तो नहीं हो सकता क्योंकि x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा रॉन्ग। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी है y एक्सिस। y एक्सिस की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, y। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होता है, बट हमें क्या दे रखा है पॉइंट a, a। x कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, a है। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, y एक्सिस नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी को देख लेते हैं, ऑन द लाइन y इक्वल टू x। y इक्वल टू एक्स दे रखी लाइन। अब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स दे रखी है और x कोऑर्डिनेट है a और y कोऑर्डिनेट है, तो a इक्वल टू a होता है। तो इस लाइन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखा हमने, x कोऑर्डिनेट है a और y भी है a, तो x की जगह रखा a और y की जगह रखा a, तो ये आ गया 2a। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। तो हमारा आंसर तो पहले ही आ चुका है, ऑप्शन सी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन द लाइन y इक्वल टू x। बच्चों हमारे सामने MCQ का क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, a ऑलवेज लाई ऑन द लाइन। एक पॉइंट है a, a की फॉर्म का, वो कहाँ लाई करेगा? ऑप्शन ए है x इक्वल टू a लाइन पर, ऑप्शन बी है y इक्वल टू -a लाइन पर, ऑप्शन सी है y इक्वल टू x लाइन पर, ऑप्शन डी है x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन पर। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक एक करके ऑप्शंस को हमें चेक करना होगा। ऑप्शन ए दे रखा है x इक्वल टू a, तो यहाँ पर x इक्वल टू a तो है, y कैन हैव एनी वैल्यू, तो y की जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि y की वैल्यू -a ही हो यहाँ पर, तो y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो x इक्वल टू a तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट y इक्वल टू -a सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि y की कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर इस लाइन पर। तो x इक्वल टू -a ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो हमने क्रॉस कर दिया। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन बी में दे रखा है हमें y इक्वल टू -a, तो देखो y इक्वल टू -a तो दे रखा है, बट x कैन हैव एनी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो a ही हो। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी है y इक्वल टू x, तो ऑप्शन सी y इक्वल टू x है। अब लेकिन यहाँ पर हमें x कोऑर्डिनेट दे रखा है a, y कोऑर्डिनेट दे रखा है -a, तो y इक्वल टू x है, तो -a जो है और a के इक्वल नहीं होगा, -a जो है a के इक्वल नहीं होगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं की, y नॉट इक्वल टू x हो गया। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। अब तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखा, x की जगह रखेंगे a और y की जगह रखेंगे -a, तो x की जगह रखा a प्लस y की जगह रखा -a, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो a -a कितना होता है 0, वही दे रखा है हमें इक्वेशन में।
इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, x प्लस वाई इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे एनसीईआरटी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बच्चों अगर आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का, सभी डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा। बच्चों इस चैप्टर के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।